अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। चलें जी, इसमें अभी क्विज़ कंडक्ट किया पहले हमने, तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे फेज़ चेंज प्रोसेस को। उसके अंदर हमने देखा था कि कंप्रेस्ड लिक्विड और सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड वेपर मिक्सचर और सैचुरेटेड वेपर और सुपर हीटेड वेपर को हमने डिस्कस किया था। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि लेट्स से पॉइंट 2 से 4 के दौरान अगर आप देखें तो टेम्परेचर जो है दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर आप 1 और 2 पॉइंट को एनालाइज़ करें तो यहाँ पर ग्रेजुअली टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर रहा है, राइट? 4 से 5 पे देखें, वहाँ पर भी वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर रहा है ग्रेजुअली, क्योंकि आप उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं। ये इनकी जस्टिफिकेशन तो बनती है, लेकिन 2 से अगर 4 पॉइंट पे देखा जाए, 2 से 3 देन 3 से 4, इसमें वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। फिर माइंड में ये आता है कि टेम्परेचर को भी इंक्रीज़ करना चाहिए था, टेम्परेचर क्यों इंक्रीज़ नहीं कर रहा? तो जो आप एनर्जी सप्लाई उसको कर रहे हैं, जिसकी बेस पे आप ये सोच रहे हैं कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होना चाहिए था, वही एनर्जी उसका फ़ेज़ चेंज करने में यूटिलाइज़ हो रही है। क्योंकि एनर्जी वही है, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, उसी ने ही कोई और काम करना है। तो जो आप उसको सप्लाई दे रहे हैं हीट की, वो उसके फेज़ चेंज करवाने के दौरान में यूटिलाइज़ हो रही है। तो इस वजह से टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ नहीं कर रहा। आपको 100 की एक कांस्टेंट लाइन नज़र आ रही है और इस 100 को इस वक़्त हम कहेंगे टी सैचुरेटेड। वो आगे आप डेफिनेशन में भी देख लेंगे, दैट इज़ अ टी सैचुरेटेड, ठीक है? जो कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर 100 डिग्री है वाटर के केस में। फिर 4 से 5 के दौरान जब फेज़ चेंज हो चुका होगा, तो फिर आपको टेम्परेचर इंक्रीज़ होता हुआ नज़र भी आएगा, और 1 से 2 जब अभी फेज़ चेंज नहीं होना, तो वहाँ पर भी आपको टेम्परेचर इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। तो ये ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है टेम्परेचर वॉल्यूम डायग्राम की। इसको हम कहते हैं टीवी डायग्राम। फेज़ चेंज प्रोसेस की जो है ना, लेट्स से टीवी डायग्राम फॉर द हीटिंग प्रोसेस ऑफ वाटर एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर फिलहाल हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक है एट दिस मोमेंट। ठीक है जी। अब इसके बाद डिस्कस हम करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम को, जो कि हमारे ओके जी। पीवी से पहले हम डेफिनेशन ज़रा देख लेते हैं कि सैचुरेशन टेम्परेचर और सैचुरेशन जो प्रेशर है, उसकी हमारे पास क्या डेफिनेशन है। तो अभी हमने 100 डिग्री सी पे मैंने कहा था कि ये हमारे पास टी सैचुरेटेड है, उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि टी सैचुरेटेड या सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है। क्योंकि ये वो वाला पॉइंट है जब आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं कर रहा और एनर्जी यूटिलाइज़ हो रही है उसका फेज़ चेंज करने में। So the temperature at which a pure substance changes phase at a given pressure. तो अभी प्रीवियस डायग्राम पे भी हमने देखा था कि हमारे पास जो टीवी डायग्राम थी, उस केस में हमारे पास प्रेशर क्या था, 1 एटमॉस्फेरिक था। तो ये मतलब होता है एट अ गिवन प्रेशर। अगर आप पी एटमॉस्फेरिक 1 की जगह अगर आप 2 कर देंगे, तो फिर किसी और टेम्परेचर पर जाकर उसका फेज़ चेंज होगा। अगर आप उसी को 4 कर देंगे, फिर किसी और टेम्परेचर पर जाकर होगा। तो इसीलिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है एट अ गिवन प्रेशर। इसी तरह फिर हमारे पास डेफिनेशन है सैचुरेशन प्रेशर की, पी सैचुरेटेड। आई होप सो कि स्लाइड भी आपको नज़र आ रही होगी। ये स्लाइड विजिबल है ना, यस ये सर। जो भी? ठीक, यस। ठीक। सैचुरेशन प्रेशर पी सैचुरेटेड, तो उसमें क्या लिखा हुआ है
बिल्कुल उसी तरह की डेफिनेशन है, थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज होगी क्योंकि अब प्रेशर की बात हो रही है, तो यहाँ पे डिस्कस किया हुआ द प्रेशर एट विच अ प्योर सब्सटेंस चेंजेस फेज, कि ये वो वाला प्रेशर है जब एक प्योर सब्सटेंस अपना फेज चेंज करे। टेम्परेचर के वक्त हमने कहा था कि ये वो वाला टेम्परेचर है जब प्योर सब्सटेंस अपना फेज चेंज करे, लेकिन ये एंड वाली बात बड़ी ज़रूरी है। प्रेशर के केस में लिखा हुआ है एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर आप पी सैचुरेट कैलकुलेट कर रहे होंगे और किसी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर आपके पास टी सैचुरेटेड आएगा। ठीक है जी, तो वो वाला प्रेशर या वो वाला टेम्परेचर जब कोई भी सब्सटेंस अपना फेज चेंज कर रहा होता है, प्योर सब्सटेंस, तो प्रीवियस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली हमारे पास वाटर था, वो कोई और सब्सटेंस भी हो सकता है। ठीक है, जैसे रेफ्रिजरेंट वगैरह को हम डिस्कस करते हैं, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। और एक और इसी स्लाइड में अगर चीज़ देखें, ये जो राइट साइड पे टेबल 3.1 बना हुआ, उसकी हेडिंग है कि सैचुरेशन बॉइलिंग प्रेशर ऑफ वाटर एट वेरियस टेम्परेचर्स। तो अगर इसको मैं देखूँ -10 डिग्री सी पे 0.26 है और -5 पे 0.0 है। इसमें अगर देखा जाए तो अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो उसकी बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए आपको टेम्परेचर भी ज़्यादा रिक्वायर होगा। ठीक है, तो वो जो हम बात करते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस, वो इसी वजह से बात करते हैं क्योंकि सिंपली कहा जाता है कि वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है दैट इज़ 100 डिग्री। तो वो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, जब आप एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे तब जाके चीज़ मुकम्मल होती है। क्यों? क्योंकि अगर प्रेशर को चेंज कर दिया जाए तो टेम्परेचर वो वाला नहीं रहेगा, राइट? उसके अलावा हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेफिनेशंस ही हैं, इनको बस एक ओवरव्यू के लिए ही हमने स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल इसमें लेटेंट हीट है या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, इसको भी ज़रा हम डिस्कस करते हैं। पढ़ाई तो अब लेटेंट हीट पे क्या लिखा हुआ है आपके पास, इसको ज़रा स्टडी करें। ठीक है, ठीक है जी, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग अ फेज चेंज प्रोसेस, यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमारे पास होगी जो कि एब्जॉर्ब हुई है या रिलीज हुई है ड्यूरिंग अ फेज चेंज प्रोसेस। रेफरेंस बात है जब लेट्स से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, तो फेज चेंज के दौरान अगर तो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही, डिपेंड्स कि क्या हो रहा है, तो वो वाली जो एनर्जी है उसको हम लेटेंट हीट कह रहे हैं। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग मेल्टिंग, ऑब्वियस जब मेल्ट होनी कोई चीज़ एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी, और इट इज़ इक्वलेंट टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फ्रीजिंग। फ्रीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज कर रही है, मेल्ट हो रही, एनर्जी एब्जॉर्ब कर, तो इसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। इसी तरह हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग वेपराइजेशन एंड इट इज इक्वलेंट टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द कंडेंसेशन, यानी कि अगर कंडेंसेशन हुई है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, और अगर वेपराइजेशन बन रही है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है। सो इस सेंस में फिर हम इस पे एक छोटी सी एग्जांपल भी कहीं आएगी हमारे पास, तो उसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को हम थ्रू टेबल भी कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन दैट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग क्या आपके पास चीज़ें क्या होती हैं। अब ज़रा नेक्स्ट में देखते हैं। इसी तरह हमारे पास अब ये इम्पॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी डायग्राम फॉर फेज चेंज प्रोसेस। ये वही चीज़ है, एक तो हमने पहले डिस्कस किया था टीवी डायग्राम, अभी पीवी को भी डिस्कस कर लेंगे। जो आपने टीवी डायग्राम की पिक्चर देखी थी, ये वो चीज़ है जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ जस्ट से। अब आपके सामने एक स्लाइड नज़र आ रही होगी, टॉप पे प्रॉपर्टी डायग्राम फॉर फेज चेंज प्रोसेस, ऐसा ही है? यस सर। ठीक है, अब ये जो चीज़ है, अब ये एक काम की चीज़ है कि हमारे पास जो वॉल्यूम है, just-
अब इसमें अगर आप देखें तो पी जो है सबसे जो बॉटम में हमारे पास लाइन बनी हुई है, पी इज इक्वल टू 0.01 मेगा पास्कल। ठीक है, इस पे एक प्रेशर है, फिर पी इज इक्वल टू 0.1 मेगा पास्कल है, इस पे एक प्रेशर है, फिर पी इज इक्वल टू 1 मेगा पास्कल है। अब इसमें देखना ये है, यहाँ पे नोट करने वाली ये चीज़ है कि इस प्रेशर के ऊपर आपके पास टेम्परेचर कुछ और है, फिर आपने पी 0.1 मेगा पास्कल किया तो उसमें देखेंगे ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर है फेज चेंज के लिए। फिर पी 1 मेगा पास्कल किया, उस पे उससे ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर है। फिर पी को 8 मेगा पास्कल किया, उस पे आपको उससे ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर है। इसी तरह 15 मेगा पास्कल के ऊपर और ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर है। ठीक है, इसी तरह पी 22 मेगा पास्कल के ऊपर आप 373 टेम्परेचर आपको रिक्वायर है उसका फेज चेंज करने के लिए। लेकिन प्रीवियसली अगर आप देखें तो आप पी 180 पे 100 देख रहे थे। देख रहे हैं तो हो क्या रहा है कि आप प्रेशर को इंक्रीज़ जब करते हैं तो उनके बॉन्ड एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। जब बॉन्डिंग मज़बूत होगी तो उनको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। प्रेशर बढ़ाने का मतलब ये है कि उनके बॉन्ड जो हैं वो करीब-करीब आ जाते हैं, टाइटली उनकी जो बॉन्डिंग है हुई होती है, तो उसको लूज़ करने के लिए, ब्रेक करने के लिए वी नीड अ मोर एनर्जी, और वो एनर्जी हम किस सेंस में प्रोवाइड करें? हीट के सेंस में। और वो डायग्राम के सेंस में भी हमारे पास किस सेंस में आ रही है? टेम्परेचर के सेंस में। तो ज़्यादा प्रेशर होगा, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होगा। ठीक है, तो ये लॉजिक समझ आ गई कि क्यों ग्राफ्स जो हैं वो ऊपर-ऊपर बनने शुरू हो गए हैं, क्या रीज़न है बीच में? प्रेशर को इंक्रीज़ किया तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है। और एक और चीज़ नोट करने वाली है कि ये जो लाइन है दरमियान वाली, ठीक है, जिसको मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, जो कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? ये स्ट्रेट लाइन आप देखें तो उसकी जो लेंथ है, जैसे-जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, कम होती जा रही है, ऐसे ही ये जो स्ट्रेट लाइन है, यस सर। ठीक है? तो अब हो क्या रहा है कि ये वो वाला टाइम होता है, ये वो वाला टाइम है, ये वो वाली एनर्जी है, जो कि यूटिलाइज़ होती है फेज़ चेंज के दौरान। तो इसकी लेंथ कम होने का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक रीज़नेबल प्रेशर था और आपने एक ख़ास टेम्परेचर पे जाके उसने फ़ेज़ चेंज किया, ठीक है? फिर आप प्रेशर बढ़ा देते हैं। जब आपने प्रेशर बढ़ाया तो टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होगा। अब ये ज़्यादा टेम्परेचर जो ही पहुँच फॉर एग्ज़ाम्पल जो ही 200 पे आएगा, तो ये फिर उसको थोड़ा क्विकली फ़ेज़ चेंज करवा देगा, क्विकली बॉयल हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यही जब 250 पे आएगा, जिस चीज़ ने 100 डिग्री सी पे किसी चीज़ को बॉयल करना था, तो उसने थोड़ा टाइम लेना। अब वही प्रेशर को बढ़ाने की वजह से अगर आप उसी पॉइंट को अगर 200 पे ले जाते हो, तो जैसे ही 200 तक पहुँचेगा, वो जो प्रेशर का बैरियर है, उसको वो ओवरकम कर देगा। 200 उसको बॉयल कर देगा। फिर आपने और प्रेशर बढ़ाया, अब 250 टेम्परेचर को आ रहा है। तो आप बढ़ाते के जब आप 250 तक आ जाएँगे फॉर एग्ज़ाम्पल, तब ये वो वाला टेम्परेचर है जो कि प्रेशर को ख़त्म कर देगा जो ऊपर है। तो फिर इसने और क्विकली उसको कर देना है। फिर नेक्स्ट में जाएँगे और क्विकली। तो इसलिए आप देखें कि 373 वाला जो पॉइंट है टॉप वाला, उसमें देखें वो लाइन ही गायब हो गई आहिस्ता-आहिस्ता। 373 वाला जो पॉइंट है, ये यस सर। 22 पे, तो अब ये क्या यस हुआ है, सर। एक एक ऐसा पॉइंट आता है कि आप बहुत ज़्यादा जब प्रेशर बढ़ा देते हैं, तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब वो सैचुरेशन वाला टाइम ही एंड हो जाता है। यानी कि जब सैचुरेशन लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर दोनों आइडेंटिकल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैं नीचे एक लाइन को पॉइंट हाइलाइट कर रहा हूँ, ये आपके पास होता है सैचुरेटेड लिक्विड। ये जो एंड वाली चीज़ें होती हैं, ये आपके पास होता है सैचुरेटेड वेपर, ठीक है? तो ये इन बिटवीन वाला जो है, ये आपके पास मिक्सचर रीजन होता है। तो पहले तो सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर की जो लेंथ है, जो इनका डिस्टेंस है, जो वॉल्यूम चेंज का प्रोसेस है, वो कम होता जा रहा था। फिर एक ऐसा टाइम आया कि सैचुरेटेड लिक्विड और वेपर आइडेंटिकल हो गए। तो इस पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। टॉप पे उसने हाईलाइट किया हुआ है। जब आपके पास सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर पॉइंट आइडेंटिकल हो जाएँ, तो आप उस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। ठीक है?
अब आपको जी कौन सी स्लाइड नेक्स्ट में नजर आ रही? सर ये दो, ये टीवी डायग्राम ऑफ प्योर सब्सटेंस और दूसरा एक और ठीक है, ग्राफ है। आपके पास एक पैराबोलिक कर्व टाइप बनी हुई है, यस सर। ठीक है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, अभी कर्सर भी मूव कर रहा हूँ, क्रिटिकल पॉइंट है, कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन है, सैचुरेटेड वेपर रीजन है, लेफ्ट और राइट पे आपके पास। अब इनको अगर देखा जाए, फॉर एग्जांपल अगर इनको डिस्कस किया जाए, ये वही चीज़ें, ये देखें डॉटेड में बीच में डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये वही टीवी डायग्राम बनाई है, ये फिर एक और डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है, वही टीवी डायग्राम बनाई हुई है। अब इसमें है क्या बेसिकली, ये देखें, ये डॉटेड लाइन के साथ साथ मैं भी पॉइंट को मूव कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह ये दूसरी जो कर्व है उससे ऊपर क्यों बनी हुई है थोड़ी सी, इसकी क्या वजह हो सकती है? सर ये वही जब फेस प्रेशर हमने ज्यादा किया है हाँ जी, प्रेशर आपने ज़्यादा किया तो ज़्यादा तो टेम्परेचर को आ रहा है। यस लिखा, सर। हाँ जी, लिखा भी हुआ है, एक में लिखा हुआ P1 इज इक्वल टू कांस्टेंट और दूसरे में लिखा हुआ P2 विच इज ग्रेटर देन P1। P1। P2 इज इक्वल टू कांस्टेंट और वो ज़्यादा है P1 से, तो इसलिए ये ऊपर बनी है। एक और अगर मैंने लाइन बनानी हो इस तरह से, अगर ज़्यादा प्रेशर इस P2 से भी ज़्यादा अगर मैं प्रेशर कर दूँ तो वो मेरे पास इस तरह की लाइन जो है वो बन रही होगी, ठीक है। ये वाला पॉइंट इधर आ रहा होगा और ये वो P3 वाली लाइन होगी जो कि P2 से भी ज़्यादा होगी। ओके जी, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट होता है उसको हम कह रहे हैं सैचुरेटेड लिक्विड, ये वाला जो पॉइंट होता है उसको हम क्या रहते हैं सैचुरेटेड वेपर। वेपर, और ये वाला जो है उसको हम क्या कर रहे थे मिक्सचर, सैचुरेटेड लिक्विड वेपर रीजन। अब इसमें मिक्सचर का वर्ड क्यों नहीं यहाँ पे लिखा हुआ जिसको मैं मिक्सचर कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वर्ड लिखा हुआ है सैचुरेटेड लिक्विड वेपर, यानी कि लिक्विड भी है और वेपर भी है, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम मिक्सचर, इस वजह से मैंने वर्ड बोला है जो मिक्सचर का मैंने वर्ड बोला था कि लिक्विड और वेपर दोनों। और ये वाला जो रीजन है दैट इज सैचुरेटेड वेपर रीजन। वेपर, और ये वाला जो रीजन है कॉम्प्रेस्ड लिक्विड, कॉम्प्रेस्ड लिक्विड, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये नहीं कि हम पढ़ते आ रहे हैं, हमारा थोड़ा बहुत जो फ्रेंडशिप है उनसे होती जा रही। सैचुरेटेड लिक्विड लाइन का हमें पता है कि ये वाला पॉइंट है आपके पास, फिर उसके बाद सैचुरेटेड वेपर लाइन है, वो हमें पता है, ये वाली लाइन है। फिर कंप्रेस लिक्विड रीजन वो हमने डिस्कस किया है, कंप्रेस, फिर सुपर हीटेड है बिल्कुल राइट साइड पे, उसको भी हमने डिस्कस किया है। फिर इस तरह सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर रीजन, देखना, लिक्विड वेपर मिक्सचर वो भी हमने डिस्कस किया इन बिटवीन वाला। ये जो डायग्राम नीचे बनी इसको भी हमने डिस्कस किया। ये लेट से वो लिक्विड में था, कंप्रेस लिक्विड में, फिर एक टाइम आया कि ये सैचुरेटेड लिक्विड है, ये फिर मिक्सचर रीजन है, और ये सैचुरेटेड वेपर है, और ये फेज चेंज हो रहा है इनका, ठीक है। फिर सर एक पॉइंट है, जी जी। सर ये जो डायग्राम जो आप करवा रहे हैं हम, ये भी है मतलब आ सकती है ना, करनी ही है ये भी। हाँ ये कर, क्योंकि ये बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट यही है ना कि अगर डायग्राम ये की अंडरस्टैंडिंग होगी तो दूसरी अंडरस्टैंडिंग होगी ना। सर तो ये वाली जो टीवी, सर ये जी टीवी डायग्राम प्योर सब्सटेंस सर हमने जो पिछले किया है, जी। तो इसमें ग्राफ नीचे को क्यों है, लाइक प्योर वेपर रीजन वाली साइड पे जो नीचे को आ रहा है। सर वेपर रीजन, लास्ट, इससे जो हमने लास्ट में किया है सर, उसमें जो स्ट्रेट लाइंस बन रही है ना, हाँ जी, इसमें नीचे को नहीं वो आ एक रहा। पॉइंट, यस सर, एक पॉइंट बाद क्रिटिकल क्रिटिकल पॉइंट के बाद सर नीचे को ग्राफ क्यों बन रहा है। जस्ट सेकंड, एक मिनट, ये मैं इसको हाईलाइट किया, इस डायग्राम की बात कर रहे हैं जो लेफ्ट साइड पे बनी हुई। यस सर, सर ये देखना एक पॉइंट पे जाके स्ट्रेट ही है बिल्कुल तो ऊपर को। देखें क्रिटिकल पॉइंट, अब पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि ओरिजिनली होती है, ठीक है, फिर आपके क्वेश्चन की तरफ। ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ राइट साइड पे डायग्राम के साथ, नॉर्मली ऐसी होती है, ऐसे ही ये जो मैंने लाइन ड्रॉ यस की है, यस ठीक है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है वो सैचुरेटेड लिक्विड वाला पॉइंट हो जाता है, ये वाला जो पॉइंट है वो सैचुरेटेड वेपर वाला पॉइंट हो जाता है, ठीक है। ये इन बिटवीन जो है वो मिक्सर। मिक्सचर वाला पॉइंट हो जाता है, ठीक है। यस और ये जो राइट साइड वाला पॉइंट है, ये वाला, वो आपके पास सुपरहीटेड हो जाता है, और ये जो नीचे वाला पॉइंट है वो आपके पास कंप्रेस लिक्विड हो जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल सिनेरियो होता है।
इससे एग्री है? फिर आपके क्वेश्चन पे आए थे, यस फिर अगला समझाना। यस ठीक। यस अच्छा सर। अब आते हैं जी, ठीक। अब क्रिटिकल पॉइंट पे आते हैं। तो होता ही है क्रिटिकल पॉइंट के लिए मैं एक बनाने की कोशिश कर, होता ही है कि आप आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे होते हैं, फिर एक ऐसा पॉइंट आता है। अब आप टेम्परेचर इंक्रीज इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि अब प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आप उस प्रेशर को ओवरकम करने के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर था। आप वो उस ज़्यादा वाले पॉइंट पे आ चुके हैं, ठीक है? अब वो ज़्यादा वाला पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो चुका है कि बड़ा क्विकली वो फ़ेज़ चेंज कर जाएगा। किधर 100 पे उसने करना था, किधर आप उसको 350 400 दे रहे हैं वैल्यू, तो वो बहुत क्विकली कर जाएगा। इस बहुत क्विकली को टेक्निकली फिर हम क्या कहते हैं कि जब सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर पॉइंट आइडेंटिकल हो जाएँ, ठीक है? तो वो मैंने दायरा लगा दिया। अब मेरे पास वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, वो एक जस्ट एक पॉइंट होगा। समझे ना बात? अब वो ठीक जो हो पूरा गया। दौरानिया है वो पूरा, तो ठीक है। उसके बाद फिर फ़ौरन क्या होगा, जब स्ट्रेट लाइन ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपको कर्व ऊपर ही चढ़ती हुई नज़र आएगी। समझे ना बात? यस कर्व तो सर। पहले भी ऊपर रूटीन वाइज़ भी ऊपर को जा रही थी, लेकिन होता ये था कि उसमें एक स्ट्रेट लाइन आती थी, हमें एक पॉज़ मिलता था, ठीक है? तो ठीक है। अब वो चीज़ नहीं है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या कहता है? द पॉइंट एट व्हिच द सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर स्टेट्स आर आइडेंटिकल। स्ट्रेट लाइन ख़त्म हो चुकी है अब, जो कि सैचुरेटेड लिक्विड से शुरू होती है और सैचुरेटेड वेपर पे एंड होती है, यस सर। ठीक है? तो ये इसमें ये पॉइंट, यस सर ठीक। ठीक है? तो ये अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो अभी टीवी डायग्राम है, अभी पीवी डायग्राम हमारे सामने नहीं आई। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं पीवी डायग्राम को। सर ये आप जी जी, क्लास में भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को? क्या हुआ? सर ये ऑन कैंपस भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप? नहीं, आप पार्टिसिपेंट देख रहे हैं? यस सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा चलें जी, इधर ज़रा डिस्कस करते हैं। ये अब है, हमारे पास है पीवी डायग्राम, ठीक है जी, पीवी डायग्राम, ठीक है? तो अब ये टेम्परेचर से डिफरेंट चीज़ है। टेम्परेचर में क्या होता था कि वॉल्यूम बढ़ रहा था तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा था, ठीक है? प्रेशर को पहले ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि प्रेशर होता क्या है, फिर पीवी डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो प्रेशर में क्या होता है कि जो लिक्विड होता है, पहले सॉलिड से चलें डिस्कस कर लेते हैं। सॉलिड के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, फिर प्रेशर थोड़ा आप ओवरकम करते हैं, लिक्विड के ऊपर सॉलिड से कम प्रेशर होता है और गैसेस सबसे कम प्रेशर होता है, क्योंकि गैसेस के डेफिनेशन वाइज या उसको देखें तो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। रीज़न क्या है कि उनके बॉन्ड क्लोजली जो है ना वो आपस में उनका क्लोज रिलेशन नहीं है, उनकी जो बॉन्डिंग है वो वीक है, ठीक है? फ्रीली मूव करता है। लिक्विड की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड की उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसको जब प्रेशर की सेंस में हम कहेंगे तो जो वेपर होता है उसका प्रेशर सबसे कम होता है, लिक्विड का वेपर से ज़्यादा प्रेशर और सॉलिड का उससे भी ज़्यादा प्रेशर। तो ये बात समझ आई है, जो प्रेशर से रिलेटेड एक दो बातें कर रहा हूँ, यस सर। ठीक है? तो जब हम बात करेंगे फिर कंप्रेस्ड लिक्विड की, तो मैं क्या कहूँगा कि उसका प्रेशर ज़्यादा है। जब मैं बात करूँगा वेपर की, तो मैं क्या कहूँगा कि उसका प्रेशर कम है, काम है। क्योंकि वेपर्स फ्रीली मूव कर रहे थे और लिक्विड के ऊपर वेपर्स की निस्बत प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इसीलिए अब जो डायग्राम है वो आपको उल्टी नज़र आ रही है। तो प्रीवियस से अगर कंपेयर करें तो ये यस सर। डायग्राम इस तरह से, यस वजह यस क्या सर। है कि लिक्विड के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है और ज्यादा। वेपर के ऊपर प्रेशर कम है। कम। वेपर पे प्रेशर कम है, लिक्विड पे प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए आपको ये टॉप टू बॉटम ट्रेंड नज़र आ रहा है, यस ठीक सर। है? इसलिए आपको ट्रेंड क्या नज़र आ रहा है? टॉप टू बॉटम ट्रेंड बॉटम। नज़र आ रहा है। इसको ज़रा थोड़ा एनालाइज करें ज़रा, इस पूरी चीज़ को एनालाइज करें ज़रा, फिर ज़रा डिस्कस करते हैं। आप इसको जो प्रीवियस टीवी डायग्राम है उसके साथ कंपेयर करने की कोशिश करें, ठीक है?
आपने सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज नोट डाउन कर ली, फिर इसको डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या क्या इशू। तो इसमें आपको सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी क्या नजर आती है उसकी निस्बत? सर सिमिलरिटी तो यही है कि एक तो क्रिटिकल पॉइंट एक सेम है, ठीक है, डायग्राम भी ये सर। तो पे हाँ ठीक है। यस सर। सर डिसिमिलर सर वो जो रीजन वगैरह भी सारे वही है, सुपर हीटेड वेपर रीजन राइट साइड पे है, सेंटर पे मिक्सर है, ठीक है। और ठीक है। लेफ्ट पे कंप्लेक्स लिक्विड है। सर ठीक है। डिसिमिलरिटी सर यही है कि एक तो ये पीवी डायग्राम है, वो टीवी ठीक थी। है। ठीक है। इसकी सर डायग्राम, अब ये जो आपने बताया कि ये ग्राफ ऊपर टॉप टू बॉटम है। हम्म। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि यस कंप्रेस लिक्विड में चूंकि प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, यस। तो इसलिए इस रीजन के ऊपर जो पी की वैल्यू है वर्टिकल एक्सिस पे अगर हम देखें तो पी की वैल्यू इन पे ज़्यादा है। जब वेपर वाले रीजन पे मैं देखूं तो उसके ऊपर मेरे पास पी की वैल्यू जो है वो कम है। कम है। अच्छा, इसमें एक और जो चीज़ देखने वाली है, अगर आप इस चीज़ को देखें तो यहाँ पे लिखा तो ये हुआ टी इज, ये देखो, यस सर। T1 is equal to constant और T2 is equal to constant that is greater than T1। ठीक है, जब आप टीवी डायग्राम देख रहे थे ना, टीवी, तो उसमें क्या होता था, प्रेशर को कांस्टेंट लिया हुआ था। बात समझे? जब टीवी यस। डायग्राम को डिस्कस कर रहे थे तो एट अ कांस्टेंट प्रेशर आप बातें कर रहे थे। अब प्रेशर और वॉल्यूम के डायग्राम हैं तो अब आप टेम्परेचर को टेम्परेचर। अपने कांस्टेंट रखें, क्योंकि ये कौन डिसाइड करेगा कि कर्व थोड़ी सी ऊपर को बनेगी या थोड़ी नीचे को बनेगी, तो वो टेम्परेचर डिसाइड करे। जो ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया है आपको प्रेशर ज़्यादा रिक्वायर है, और टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो और और ज़्यादा आपको प्रेशर रिक्वायर होगा। क्योंकि अगर मैं कर देता हूँ T3, इसको मैं कर देता हूँ विच इज़ ग्रेटर देन T2, तो इसकी वो वाली कर्व बनेगी फॉर एग्जांपल जो कि मैंने बनाई है। ठीक है, T3 कांस्टेंट एक टेम्परेचर है बट दैट इज़ ग्रेटर देन द T2। अब प्रेशर के एक और सेंस में भी देखेंगे, देखिए पिस्टन के ऊपर वेट्स है, ये जैसे मैं आपको कहता हूँ उस प्रेशर को ओवरकम कर देगा, उस प्रेशर को रिलीज कर देगा, प्रेशर को एंड अप कर देगा। ये देखिए ऐसे ही है जैसे आप ऊपर से वेट उठा रहे हैं किसी चीज़ का, देखें ना, आपको एक यस सर। जो एलिमेंट है वो उतरता हुआ नजर आ रहा है, कोई दो और ले जाएं, तीन ले जाएं, तो ये अब फॉर एग्जांपल इसके ऊपर उसने लिखा हुआ P1 मेगा पास्कल और टेम्परेचर है 150 डिग्री सी। तो उसने आपको प्रेशर की थोड़ी लॉजिक देने की कोशिश की, क्योंकि प्रेशर होता किस सेंस में, लेट से पिस्टन है तो उसके ऊपर आपने वेट ऐड अप किया हुआ पिस्टन के ऊपर। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ द प्रेशर इन अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस। ठीक है, वैसे तो ये एक सिलेंडर है, अगर आप ये ऊपर लिड टाइप जो आपको नजर आ रही है, ढकना सा जो नजर आ रहा है, ये जब करते हैं तो वो हमारे पास पिस्टन की शेप में आएगी। द प्रेशर इन अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग द वेट ऑफ द पिस्टन, समझे? पिस्टन। क्योंकि आपने उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाया हो, उनके प्रेशर अगर बढ़ाएंगे, अब सपोज इसी पे मैं लॉजिक क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा वेट इसके ऊपर रख देते हैं तो जो नीचे हीट सप्लाई करेंगे उसको टाइम लगेगा इस प्रेशर को रिमूव करने के लिए, इस प्रेशर को ओवर, पहले ऊपर वाला दबाव ख़त्म होगा तो फिर उसका फेज चेंज स्टार्ट होगा, समझ रहे? तो जो एक्स्ट्रा आपने ऊपर चीज़ें पुटअप की हुई हैं उसकी वजह से एक्स्ट्रा इसके ऊपर प्रेशर होगा। ठीक है जी, पीवी या टीवी डायग्राम में कोई इशू वगैरह तो नहीं है? नो। तो इसको हम क्या कह रहे होते हैं, नीचे लिखा भी हुआ पीवी डायग्राम ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। ये टीवी डायग्राम भी हो सकती है ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। इसको फेज चेंज प्रोसेस टीवी डायग्राम या पीवी डायग्राम भी कहते हैं, क्योंकि इसके दौरान, सारे के दौरान क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, ये हमें फेज चेंज प्रोसेस को डिस्क्राइब करने में सर इसमें हेल्प सर कर रही क्रिटिकल, सर इसमें है। क्रिटिकल पॉइंट ये पीवी दोनों पॉइंट आइडेंटिकल होंगे जी इस क्रिटिकल पॉइंट में, ठीक जी, है सर। बिल्कुल बिल्कुल उसमें क्रिटिकल टीवी है। पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल आप क्या करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे देंगे, तो उसको फिर जब आप पीवी डायग्राम बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा,
और वो इतना ज़्यादा होगा कि उसमें सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर पॉइंट्स आइडेंटिकल होंगे, वही सेम डेफिनेशन। ठीक, और सर ये एक पॉइंट पे जाके ऑटोमेटिकली कम होने लग जाते हैं ना? मसलन ये क्या चीज़ कम होने लग जाती है? सर ये बड़ा अजीब सा सर, मतलब एक पॉइंट है माइंड में, पता नहीं हम्म, सर। जैसे ये देखना, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, फिर क्रिटिकल पॉइंट जी के जी, नीचे सैचुरेटेड वाइपर वेपर लाइन। हाँ तो जी जी। ये इस पॉइंट के बाद जो ग्राफ नीचे को बन रहा है, उसमें देखें, उसमें ये है एक पॉइंट पर कि कम होने लग जाता है। ठीक है, जब ये लिक्विड की सेंस में था ना, ठीक है, यस सर। तो अब आपने उसको एक सर्टेन प्रेशर टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट कर दिया। अब आप जो यू कैन प्लग एंड प्ले विद द प्रेशर, अब प्रेशर आपके पास बचे, तो प्रेशर ज़्यादा था और वो सैचुरेटेड लिक्विड में था। फिर क्या हुआ कि एक ऐसा टाइम आया जब प्रेशर कहाँ पे यू देखें, प्रेशर की लाइन कांस्टेंट हो गई है, जैसे टेम्परेचर की कांस्टेंट होती थी ना, तो अब ये यस सर। यूटिलाइज़ हो रहा है उसके फ़ेज़ चेंज करने में। कहाँ पे यूटिलाइज़ हो रहा है? फ़ेज़ चेंज करने में। फिर एक ऐसा टाइम आया कि उसका अब फ़ेज़ चेंज हो चुका है। तो जब लिक्विड से आप वेपर में जाएँगे, उसका फ़ेज़ चेंज हो चुका है, तो अब वेपर का तो प्रेशर कम होता है। तो जब आप पॉइंट्स लगा के ड्रॉ करेंगे, डायग्राम बनाएँगे, तो ऑब्वियसली वेपर की सेंस में जब प्रेशर कम को आप ज़ाहिर करेंगे, तो ग्राफ नीचे को ही बनेगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है? आगे समझ सर। में आ गया? यस सर, क्योंकि वो लिक्विड आगे से सर। वेपर में जा चुका है और यस दरमियान में सर। सीधी लाइन इसलिए है कि वो सारी एनर्जी उसमें यूटिलाइज हो। ठीक है? गॉट इट सर, सर थैंक। ठीक। चलें जी, दैट्स आगे। ऑल अबाउट टुडे। और ठीक है जी, फिर नेक्स्ट में आप लोगों से मुलाकात होती, कोई क्यूरी वगैरह हुई तो वी कैन डिस्कस ऑन ईमेल। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।